मौसम की पहली ही बारिश ने विभिन्न विभागों की कई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। इनमें कई अभी निर्माणाधीन हैं, तो कुछ को पूरा हुए 2-3 महीने ही हुआ होगा। ऐसा भी नहीं कि ये भ्रष्टाचार पहली बार सामने आया है। चाहे वह बस टर्मिनल हो, कोई पुल हो या सड़क निर्माण, सभी निर्माणों में भ्रष्टाचार की परतें पहली बारिश में ही खुलने लगी है। सभी निर्माणों की घटिया निर्माण का मामला अब राजनीतिक रंग में बदलने लगा है। गंभीर तो यह कि जवाबदेही तय करने की जगह जिम्मेदार भी अब मामले की लीपापोती में जुट गए हैं। शिलांग के मवलाई मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस ISBT, जिसका निर्माण 48 करोड़ है और जिसे बने हुए अभी कुछ महीने ही बीते हैं और जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, पहली बारिश ने ही इस बस टर्मिनस बिल्डिंग की खराब गुणवत्ता वाले निर्माण की पोल खोल कर रख दी, जिसमें कई जगह दरारें पड़ चुकी हैं। और जब इसे लेकर आवाज उठने लगी तो आनन फानन में इसे छुपाने के लिए लीपापोती कर दी गई, मगर भ्रष्टाचार तो सामने आ चुकी है। वहीं दूसरे तरफ मेघालय की विपक्षी पार्टियां अब इन परियोजनाओं के निर्माण को लेकर मौजूदा एनडीए सरकार पर आरोप मढ़ने लगी है। As to what is going to be the future of the state if the overall responsibility of governance is still handed over to this group of people. People who want to save the state, people who want to prevent the state from this kind of situation where you end up seeing every time, okay, you have built some infrastructure with the the money coming from public exchequer, and you end up grumbling about the quality. Grumbling alone will not help. You have to prevent. Prevention is also vested upon the people. They have to prevent the people from repeating this kind of crime. तो वही एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी भाजपा भी इन निर्माण को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा करने लगी है। राज्य भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को बस टर्मिनस का जांच करने पहुंचा। वर्टिकल to inspect and to investigate basis the complaints that we have received from many people. So we have seen with our own eyes. We will be consolidating and compiling a report which we will send to the central government, as has rightly said that it will have to go through the NEC, which is the funding agency. So basis that whatever action has to be taken will be decided later by the concerned authorities. Our job here is to ensure that the Central Scheme Monitoring Committee does the work of ensuring that the schemes that have been sent by the central government are thoroughly implemented and rightly implemented. Thank you. जब इसकी जांच की मांग उठने लगी तो राज्य के PWD मंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने मवलाई मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस ISBT के कथित खराब गुणवत्ता वाले निर्माण की जांच से तो इनकार किया, लेकिन कहा कि संबंधित अधिकारियों को चूक के लिए दंडित किया जाना चाहिए यदि कोई हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी परियोजनाओं के बिल तभी जारी करते हैं जब वे किए गए कार्यों की गुणवत्ता से संतुष्ट हों। तिनसोंग, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, ने कहा, जांच के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि इसे ISBT कैसे सुधारें या यदि इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए ठेकेदार को दोष देना आसान है, लेकिन सरकार के पास एक प्रणाली है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जांच कर उपमंडल अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता को बिल तैयार करना है। हम तकनीकी विशेषज्ञ नहीं बल्कि आम आदमी हैं और इसीलिए हमने उन्हें काम की निगरानी के लिए रखा है। If you say about inquiry, I think the question of safety right now it is good, but the leakage, I've seen it also. The leakages is so much. So just because of the leakages is there, is it not safe? It is safe, but what I'm trying to tell you is wherever need be to be done, they need to do it. So we have already asked the engineer concerned, we have already asked all the SDOs, the technical wing who has been there till the completion of the project. So they are the one who
उन्होंने कहा मगर तिनसोंग साहब आपको यह भी याद रखना होगा कि अब विधानसभा चुनाव में बस कुछ महीने ही बचे हैं और विपक्षी पार्टियां किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगी और हटना भी नहीं चाहिए क्योंकि मामला सरकारी चूक की है और इसमें जनता का पैसा लगा है। वहीं दूसरे तरफ मवलाई बाईपास जिसे शुरू हुए कुछ महीने ही बीते हैं, भारी वर्षा के कारण बाईपास को जोड़ने वाला पुल ही ढह गया। अब इसकी जवाबदेही किसकी है? निश्चित तौर पर राज्य सरकार की वर्टिकल बार। अब बात कर लेते हैं गारो हिल्स की, तो वहां खराब गुणवत्ता वाले सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की परतें पहले ही उजागर हो चुकी हैं। जब शुरुआती बरसात में ही यह हाल है तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं।